गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और आपकी क्लासेस आप सभी बच्चों को पता है कि कितने बजे रहती है, 8:30 से रहती है। तो आप लोग क्लासेस जो है समय से जुड़ा कीजिए, 2 मिनट पहले कोशिश कीजिए कम से कम क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, आपका क्लास की टाइमिंग्स याद रखिएगा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। आपकी क्लासेस कब कब होती हैं? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। टाइम क्या रहता है? 8:30 से 9:30 बजे। मैं कितने बजे जुड़ जाता हूँ? 8:15 में, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट रह जाता है, किसी प्रकार का सवाल पूछना रहता है, आप 8:15 में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्लास का टाइम हमेशा ध्यान रखा कीजिए। तो हमने लास्ट क्लास में 4 चीजें पढ़ी थी। पहला चीज पढ़ा था सम संख्याएं क्या होती हैं, दूसरा चीज पढ़ा था विषम संख्याएं क्या होती हैं, तीसरा चीज हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और चौथा चीज हमने पढ़ा था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमने पढ़ा था, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। आप में से जो भी बच्चा इन चारों में से किसी एक को भी बताना चाहता है, आप अपना नाम चैट सेक्शन में लिख दीजिए। इन 4 में से किसी एक को भी अगर आप बताना चाहते हैं कि क्या होता है, अपना नाम चैट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उम्मीद है मुझे कि आप सभी बच्चों को ये याद हो। काफी, बताइएगा। काफी, सम संख्या सर, हाँ बताइए। वे संख्या जो 2 से भाग होती हो वेरी गुड, और विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती। वेरी गुड। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कोशिश कीजिए। चलिए, काफी एक और हैं जो नाम बताइए, सॉरी, बताइए क्या होता है। एक और काफी नाम लिखें अपना। और कोई बच्चा नहीं जानता है जी? आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना सभी लोगों ने, और आज भूल गए? पिछली क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा था और आज भूल गए? दिया, कृति, मुस्कान, सब लोग भूल गए? अंचल, सब लोग भूल गए? आंसर कीजिए, आप लोग को ये याद नहीं है? कृति, मुस्कान, दिया, आंचल, नहीं याद है? दीपिका, किसी को याद नहीं है? बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोग बताइए, पढ़ी गई चीजें अगर आप लोग भूल जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अच्छा, आप लोग नोट्स भी नहीं बनाते हैं? मुस्कान, नोट्स भी नहीं बनाते हैं? बताइए मुस्कान। सर, अभाज्य संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, वेरी गुड। और भाज्य संख्या? भाज्य संख्या 1 से और स्वयं से और उसके अलावा 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, वेरी गुड। और सम संख्या? सम संख्या 2 से विभाजित होती है। अभिसम संख्या? विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। वेरी गुड, एकदम सही बताया इन्होंने, मुस्कान ने, कि सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, और विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और अपने आप यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जबकि भाज्य संख्या वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। बात समझ में आया? जैसे अगर सम संख्या की बात करें तो जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 10 ढेर सारी संख्या। ये सभी संख्याएं क्या है? 2 से विभाजित है, इसीलिए ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। अब जैसे अगर हम बात करें विषम संख्या की, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। अभाज्य संख्या की बात करें तो जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये या तो 1 से विभाजित है या तो 2 से। ये 1 से विभाजित है और 3 से, ये 1 से विभाजित है और 5 से, ये 1 से विभाजित है और 7 से,
ये 1 से विभाजित है और 11 से, ये 1 से विभाजित है और 13 से। यानी आप देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। अगर भाज्य संख्या की बात करें, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि ये एक और अपने आप के अलावा, यानी ये 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, साथ में ये 2 से भी कटेगा। ऐसे ही 3 है, 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, साथ में ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ऐसे 8 है, 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 9 है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 10 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। 12 है, 1 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या है, यानी जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो वो हो गया भाज्य संख्या। जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वो हो गया अभाज्य संख्या। विषम संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाजित ना हो, तो उसे कहेंगे विषम संख्या। सम संख्या वो होता है जो 2 से विभाजित हो, ठीक है, जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होता, 2 के अलावा बाकी किसी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होता, तो वो जो हो गया विषम संख्या। क्लियर है? ये चारों चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, लास्ट क्लास में हमने यहां तक चीजों को पढ़ लिया था। क्लियर है ना? चल, पढ़ी गई चीजें आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं जी, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, प्रतिभा आपने आज भी क्लास लेट ज्वाइन किया, हमेशा क्लास लेट ज्वाइन करने से आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है। अब कई बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, आज भी बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इसमें कौन जो है सम अभाज्य संख्या है? सम अभाज्य संख्या, यहाँ पे 4 विकल्प है, आपको बताना है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सम अभाज्य संख्या आपको बताना है। इन सभी विकल्पों में सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, क्या होना चाहिए? सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या कीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सम अभाज्य संख्या, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सम अभाज्य संख्या बताना है, जो सम भी हो अभाज्य भी हो। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सरलता से हम इसे कर भी सकते थे। कैसे? तो देखिए, ऐसी संख्या जो कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम का मतलब क्या हो? जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, और अभाज्य का मतलब क्या है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो।
तो ये तीनों गुण किसमें मिलना चाहिए, यानी कि ये दोनों गुण मिलने वाला संख्या आंसर होगा, यानी जो 2 से विभाज्य भी हो और 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित भी ना हो। तो जैसे कि 11 है तो ये तो 2 से विभाज्य है ही नहीं, तो आंसर नहीं होगा। ये 3 जो है ये 2 से विभाज्य है ही नहीं है। ये 9 है 2 से विभाज्य है ही नहीं। तो पहला शर्त तो पूरा ही नहीं हुआ, 2 से विभाज्य वाला। तो जब ये पहला ही शर्त में फेल हो गया तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य भी है और ये 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित भी नहीं है। तो 2 मात्र यहाँ पे वो ऑप्शन है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान सवाल था। चलिए, अनावश्यक हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है, अनावश्यक हाथ वाले बटन को किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सिंपल सा देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि जब हम किसी संख्या के, ठीक है, जब हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं और उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या आती है तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं 72, क्या है 72। तो अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए तो, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होगी? पिछले क्लास में लिखवाया भी था। सर सुनाई नहीं दे रहा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है, कौन कौन सी है? आधे से अधिक बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। दिव्या ने अभी क्लास ज्वाइन किया है। देखिए, अगर आप लोग क्लास लेट जुड़ेंगे ना तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। मैं हमेशा कहता हूं क्लास समय से जुड़िए, लेट जुड़िएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आंचल, आपका भी आंसर गलत है। मैंने अभाज्य संख्या पूछा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 के बाद कौन सी होती है? 3। 3 के बाद 4 होती है? नहीं होती है। क्यों 4 नहीं होती है? क्योंकि ये 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, ठीक है, और 4 से भी विभाजित है, ठीक है। तो ये तो भाज्य संख्या हो गया, तो इसीलिए 4 जो है क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। 4 के बाद हम चेक करेंगे 5 को, ठीक है। तो 5 अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं होता है। 6 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। इसके बाद 7, 7 अभाज्य संख्या 7 होगा। 7 के बाद 9 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। 10 भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सीधे 11 होगा। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, पिछले क्लास में लिखवाया था, याद आ रहा है? तो आप लोग, रुबीना का भी आंसर गलत है, आप लोग पढ़ी गई चीजें गलत कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब ध्यान से। यस सर। हो गया, हो गया। अब यस सर नहीं करना है, हो गया, धन्यवाद। चलिए देखिए, तो पढ़ी गई चीजें गलत मत किया कीजिए। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अब जब हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे मुझे 72 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले इसको 2 से चेक करेंगे कि क्या ये पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि यस सर लग जाएगा, तो भाग लगाइए। 2 से 72 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 6 12, 36 आएगा। क्या 36 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो आप कहेंगे कि यस सर है, तो फिर 2 से भाग लगा देंगे। कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 8 16, 18 आ गया। क्या 18 भी 2 से विभाजित है? आप कहेंगे यस सर। 2 9 18। क्या 9 भी 2 से विभाज्य है? नहीं। तो अब 9 2 से विभाज्य नहीं, तो अब 3 से चेक करेंगे। क्या 3 से विभाजित है? एकदम है। 3 3 9। और 3 किससे विभाजित है? 3 एकम 3। तो यहाँ पे जो 72 का अभाज्य गुणनखंड आ गया वो क्या आ जाएगा? 1 2 3, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करना है और 3 को 2 बार गुणा करना है। तो क्या हो गया? 72 का जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? 72 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसमें क्या लिखा गया है
कि जब किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं और उसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 3 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है। यानी हमने 72 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाला तो इसके जो गुणनखंड आए वो सब के सब अभाज्य संख्या, तो कहेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड है 72 का, ठीक है। और एक चीज और, इन सबको गुणा कीजिएगा ना तो वापस से 72 आ जाएगा। देखिए गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और 24 तिया 72, इनको वापस से गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा। तो ये पहचानने का तरीका है, ठीक है, कि इसमें सारी संख्या जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए और गुणा करने के बाद वापस वो 72 है तो 72 का गुणनखंड है तो 72 आ जाना भी चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 सबका है अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 18 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। चलिए 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो सभी बच्चे, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे। अठारह का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए संजू ने भी अभी क्लास ज्वाइन किया है। देखिए क्लास लेट जुड़ते हैं आप लोग को चीजें समझ में आना बंद हो जाता है, कभी भी क्लास लेट मत जुड़ा कीजिए। संजू प्रत्येक क्लास को आप लेट ज्वाइन करते हैं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी उतने अच्छे से। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से चेक करेंगे, जाएगा 2 9 18। 9 किससे जाएगा? 3 से, तो 3 से लेके जाएंगे, 3 तरीका 9, और 3 किससे जाएगा? 3 से, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3, ये क्या हो गया? 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इसको वापस से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 तरीका 18, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 120 का करिए तो सभी बच्चे, 120 का अभाज्य गुणनखंड। एक 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड। सभी बच्चे करेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। एक 120 का अभाज्य गुणनखंड। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। सबसे पहले 2 से चेक कीजिए, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे चेक करते हैं। चेक कीजिए पहले 2 से। वेरी गुड, सीमा का आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। वेरी गुड। और आंसर जब भी कमेंट कीजिए ना, अपना नाम भी लिख दिया कीजिए आंसर के साथ, ठीक है, अपना नाम भी लिख दिया कीजिए। वेरी गुड। नेहा का भी आ गया, दीपाली का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। रितिका का भी आ गया, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से इसको चेक करेंगे। चलिए 2 से लेके जाते हैं, तो 2 छक्के 12, 0 है तो 0, 60 बार में चला गया। फिर 2 से चेक करेंगे, 2 3 6, 0 है तो 0,
फिर से चला गया, फिर 2 से चेक करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 15 बार में चला गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 15 किससे जाएगा, 3 से, तो 3 से लेके जाएंगे, 3 पचे 15। अब ये 5 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पे 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5। ये हो गया किसका, 120 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? संजना का, रुबीना का वेरी गुड, ज्योति का वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा गया 120 का 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर और कर दीजिएगा सभी बच्चे। 96 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालिए 96 का। सभी बच्चे निकालेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। और नाम लिख के आंसर कीजिएगा, नाम और आंसर एक साथ। दीपाली का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी चेक करेंगे किनका सही है किनका गलत है। दीपाली का मगर आंसर आ गया है, चेक कीजिए, सभी बच्चे चेक करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। रितिका का भी आ गया, संजना का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अंजलि का भी आ गया, वेरी गुड। नेहा का भी आ गया, वेरी गुड। चलिए, मुस्कान का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आने लगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, और 3 तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि 96 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 बार 2 को गुणा कर देंगे और लास्ट में एक 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये 96 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो है इसको वापस गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, तो वापस से गुणा करेंगे तो 96 ही आएगा। और इसमें सभी संख्याएं क्या है, सभी की सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें प्रत्येक संख्या जो होती है, गुणनखंड जो होता है वो अभाज्य संख्या ही होता है। जैसे अगर मैं इसमें से पूछ दूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं, आपको बस बताना है कि इसमें से कौन सा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। जैसे 2 गुने 2 गुने 4 गुने 5, 2 गुने 6 गुने 8 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 7 गुने 11 गुने 13 गुने 5। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। एक से अधिक उत्तर संभव है, अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। अभाज्य गुणनखंड का पहचान क्या है, अभाज्य गुणनखंड का पहचान क्या है, अभाज्य गुणनखंड का पहचान क्या है कि सभी गुणनखंड जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए। सभी गुणनखंड जो होगा क्या होगा, सभी गुणनखंड जो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो आंसर क्या होगा, पहला जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 4 क्या है,
अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। दूसरा भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। बाकी दोनों जो है ये अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, एक 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो ये सी और डी अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, लेकिन ए और बी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे भाज्य संख्या है, दिख रहा है। तो ये सब चीजें पहचानने के तरीके हैं। तो ए और बी जो है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। एक बार वाई टाइप कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है, एक बार वाई टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। 48 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 48 का अभाज्य गुणनखंड। फोर्टी एट का अभाज्य गुणनखंड। 48 का अभाज्य गुणनखंड। वेरी गुड, दीपाली का आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। प्रतिभा का भी आंसर आ गया, मुस्कान का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। देखिए, तो 48 को सबसे पहले किससे लेके जाएंगे? 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, और 3 से अब जाएगा 3 एकम 3। यानी 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ये हो गया आपका 48 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे आप देखेंगे कि सब के सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? संजना, नेहा, मानसी, ज्योति, सबका आंसर आ गया। अमृता, वेरी गुड। सर पोल में दे दो एक क्वेश्चन। चलिए पोल में कीजिए, लीजिए। आप सभी बच्चों की मंशा है तो पोल में कीजिए। सामने आपके एक पोल में क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, बस सॉल्व कीजिए पहले, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर कीजिए। कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। 24 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 24 का। ट्वेंटी फोर का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए गलत आंसर आना शुरू हो गया है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जो भी गुणनखंड होता है ना, उसको वापस गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, मूल संख्या। आप जिसका गुणनखंड कर रहे हैं, तो वो गुणनखंडों को अगर आपस में गुणा कर दीजिएगा तो वापस से वो गुणनखंड आ जाना चाहिए। ध्यान रखना है कि जो गुणनखंड होगा वो केवल अभाज्य संख्या होना चाहिए, कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। देखिए पोल कैसे आता है, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं, आपके सामने चिन्ह विकल्प दिखाई देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10,
9 8 7 6 5 4, एक बच्चे का आंसर नहीं आया, 3 2, चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए। लेकिन देखिए 3 बच्चों के आंसर गलत भी हैं, जो कि होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले 2 से चेक करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 12 2 से विभाजित है एकदम है तो 2 से फिर जाएगा, 2 छक्के 12, ये 6 भी 2 से विभाजित है एकदम है, 2 3 6, और 3 भी 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, तो यानी 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, और एक बच गया यहाँ पे 3, तो गुने 3, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी सबको गुणा कीजिएगा तो 24 आएगा, नहीं आएगा, इसको गुणा कीजिएगा तो 24 आएगा, नहीं आएगा, इससे गुणा कीजिएगा तो 24 आएगा, नहीं आएगा, इससे गुणा कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, ऑप्शन बी जो है करेक्ट। ठीक है, तो ये सब तरीका को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दूं, करेंगे आराम से, फिर अगला टॉपिक करेंगे एक। चलिए इस प्रश्न को भी कर दीजिए, 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, आराम से कीजिएगा, 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। ध्यान रखिएगा, गुणनखंड हमेशा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए, गुणनखंड में कोई भी भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। कीजिए, 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कर दिया सर। गलत किए हैं 2 लोग, 2 बच्चों का आंसर आया, उसमें से 2 लोगों का, 1 लोगों का गलत है। जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दबाजी आंसर कीजिएगा, गलत आएगा। ठीक है, 3 लोगों में 2 लोगों का गलत है, सोचिए जल्दबाजी का नतीजा। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। मैंने कहा था कि अभाज्य गुणनखंड में कभी भी भाज्य संख्या नहीं आ सकता, जब भी गुणनखंड होगा सब के सब भाज्य संख्या होनी चाहिए। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया, केवल जल्दबाजी में गलत हो रहा है आप सभी का आंसर। आराम से कीजिए, जो तरीका बताया हूं एकदम आसान सवाल है, फिर भी जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए आधे से अधिक लोगों के आंसर गलत है। एक बात बताइए, गुणा इसका गुणनखंड निकालने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 5 से गुणा करेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा ना, और हमें निकालना 125 का है, तो ये आंसर तो एकदम नहीं होगा। और मैंने बताया था कि अगर 25 में क्या है, एक भाज्य संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है, और कभी भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड कभी भी हमेशा क्या होता है, अभाज्य संख्या, तो ये आंसर नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन सी, तो निकालिए, 2 से तो ये भाग लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लेके जाएंगे, तो 5 दूनी 10, 50 25। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 50 25। अब 5 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा,
5 गुने 5 गुने 5, ऑप्शन सी। इसको गुना करके देखिए, 50 25 और 25 25 125, और तीनों संख्याएं अभाज्य भी हैं, तो ये आंसर हो गया। डी आंसर क्यों नहीं होगा? 2 में 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, और 6 में 11 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 66। तो ये तो 66 का लिखा गया है ना अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। फिर भी आधे से अधिक लोगों का आंसर गलत है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का आंसर क्यों गलत हुआ? आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 8 बच्चों के आंसर सही थे, बाकी सभी के आंसर गलत थे। लगभग 16 लोगों का आंसर गलत था। समझ सकते हैं आप लोग? मैंने कई बार बताया कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वापस उसको जब गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे देख के भी 125 का निकालना है, तो यहाँ पे गुणा करने पे 20 आ रहा है, तो इससे भी नहीं होगा। और मैंने कहा था कि गुणनखंड में सब के सब संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या एक भी नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग भाज्य संख्या, तो आंसर नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। जल्दबाजी में आप लोग केवल गलत करते हैं, जल्दबाजी मत किया कीजिए, ठीक है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है? तो सभी बच्चों को अभाज्य गुणनखंड आ गया। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग जो है एक टॉपिक सीखने वाले हैं, एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट। सर पोल में एक और क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्तक मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है? फिर से दोबारा यहीं पे अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे अभी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी दोबारा से, ठीक है? तो कैसे निकालते हैं एचसीएफ? तो यहाँ पे आपको जो है उसी नियम की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको 24 और 36 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जिनको एचसीएफ निकालने आता है वो कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और वही तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, और उसी से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो जिनको आता है एक बार निकालिए, जिनको नहीं आता है 1 मिनट वेट करेंगे, मैं इसके बाद सिखाऊंगा। तो जिनको आता है 24 और 36 का एचसीएफ निकालिए, और जिनको नहीं आता है जस्ट वेट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, एकदम सिंपली कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। चलिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सिखाता। देखिए, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, 2 संख्या का, 3 संख्या का, जितनी भी संख्या का, यहाँ पे 2 संख्या इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहला काम क्या करेंगे? हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 36 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और ये आपको निकालने आता है। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा? 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर किससे जाएगा? 2 से, 2 छक्के 12, फिर किससे जाएगा? 2 से, 2 तिहाई 6, और 3 किससे जाएगा? 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3। ऐसे ही 36 को निकालेंगे, 2 से जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाते हैं, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा, 2 नवा 18, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर किससे जाएगा? 3 से, 3 एकम 3। आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड, जो कि क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए, जब भी एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा ना, तो हम ऐसा गुणनखंड लेंगे जो कि दोनों में हो, जो कि दोनों में हो, यानी कि 24 और 36 का एचसीएफ है, तो जो दोनों में हो। तो देखिए, 2 गुने 2 यहाँ पर भी है, 2 गुने 2 यहाँ पे भी है, तो हम तो एक ले लिए 2 गुने 2 को, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक तो ले लिए 3। इसके अलावा कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि 24 में भी हो और 36 में भी हो? नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी कितना? 12। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 12। तो आपने देखा हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड किया, और ऐसा फैक्टर देखा जो कि 24 में भी था और 36 में भी था, उसे हमने ले लिया, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं एक अगला क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग?
यस सर। किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, वाई यस टाइप। सर। नो सर। चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया। 2 यहाँ पे भी था तो हमने 1 2 ले लिया, यहाँ पे भी 2 2 था तो 1 2 ले लिया, यहाँ पे 1 3 था, यहाँ पे भी 1 3 था तो हमने 1 3 ले लिया, और कोई ऐसा फैक्टर था नहीं जो कि दोनों में हो, तो इसको गुणा कर दिया, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक क्वेश्चन को और कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको 14 और 25 का जो है एचसीएफ निकालना है। 14 और 25 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। निकालिए 14 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए जो बच्चे क्लास बीच में लेफ्ट कर जाते हैं, एंड कर जाते हैं, देखिए अभी क्लास में 30 बच्चे थे, 10 बच्चे क्लास एंड कर दिए, इसका मतलब क्या है, अब उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, अगली क्लास में वो आएंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब जो बच्चे अभी क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे अभी गोलू दिनेश नाम से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, तो अगर आप लोग क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तब भी समझ में नहीं आता है, बीच में क्लास एंड कर देंगे तब भी नहीं समझ में आता है, डेली क्लास नहीं करेंगे तब भी नहीं समझ में आता है। तो क्लास डेली करना है, समय से करना है, बीच में क्लास एंड नहीं करना है। इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लाके जो आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं। ऐसे लापरवाही करेंगे आप लोग, कभी क्लास करेंगे, कभी क्लास नहीं करेंगे, कभी समय से करेंगे, कभी बीच में से करेंगे, कभी बीच में से क्लास एंड कर देंगे, तो फिर वो चीजें आपके लिए सही नहीं है, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो क्लासेस डेली करना है, समय से करना है, अब बीच में क्लास एकदम एंड नहीं करना है। ठीक है, 1 घंटे की तो क्लास होती है, 1 घंटे की, और भी सप्ताह में सिर्फ 3 दिन क्लास होती है, यानी 7 दिनों में सिर्फ 3 घंटा पढ़ना है। अगर कोई इतना भी व्यक्ति समय नहीं देगा अपने जीवन के कि 7 दिन में 3 दिन 3 घंटा, तो फिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप लोग समय से क्लास कीजिए, डेली क्लास कीजिए। जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। देखिए पहले 14 का हम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड किससे जाएगा, 2 से, 2 सत्ते 14, और 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7, 25 किससे जाएगा, 5 से, 50 25, अब 5 किससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, जैसे 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 7, और 25 का क्या हो गया, 25 का हो गया यहाँ पे 5 गुने 5। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो 14 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 और 25 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, इसीलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाता है। क्लियर है? जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 होता है। किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था? चलिए, दिया आपको डाउट है? एन टाइप किया आपने? दिया? सर समझ तो आ गया, फिर से समझा दो एक बार। मैंने ये कहा कि जैसे हमने 14 का यहाँ पे क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 7 आया, और 25 का निकाला तो 5 गुने 5 आया। तो क्या कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि 14 में भी हो और 25 में भी हो? कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 25 में नहीं है, यहाँ पे 7 है तो इसमें 25 वाले में नहीं है, अब 25 वाले में 5 है तो 14 वाले में नहीं है, यानी कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि 14 में भी हो और 15 में भी हो। तो मैंने कहा कि जब किसी भी गुणनखंड कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ 1 होता है। अभी समझ में आया दिया? यस सर। ठीक, चलिए। यस सर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि एचसीएफ क्या है, 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 15 और 50 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। तरीका वही रहेगा, पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा जो है फैक्टर इन दोनों में कॉमन है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है।
अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए पहले। ठीक है, चलिए अभी मैंने पोल दे दिया, सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 15 और 50 का जो है आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कर दिया सर। एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में एकदम आराम से। वेरी गुड। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, आधे बच्चों के अभी नहीं आए हैं। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर 50 का निकाल लीजिए, और देखिए इन दोनों में कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में है, वही एचसीएफ होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। आप पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या कीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, एक बच्चे का आंसर नहीं आया, आंसर कर दीजिए जल्दी से। 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते थे। क्या करेंगे, 15 का निकालेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे विभाजित है 2 से तो है नहीं, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से आएगा, 3 पच्चे 15, और 5 किससे विभाजित है, खुद 5 से, 5 एकम 5। 50 किससे विभाजित है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, यानी 25 वाले में चला जाएगा। अब 25 किससे विभाजित है, 5 से, 50 25, और 5 किससे विभाजित है, खुद 5 से, 5 एकम 5, यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या हो गया, 3 गुने 5, और 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 5 गुने 5। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 15 और 50 दोनों में कॉमन है, तो ऐसा सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा जो कि दोनों में दिखाई दे रहा होगा, वो है 5। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। क्लियर है सभी बच्चों को। तो बस 2 बच्चों का आंसर की 3 बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी का एकदम सही था। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं,
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करें। चलिए अगला प्रश्न एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25, आपको 42 और 125 का जो है एचसीएफ निकालना है। तो सेम टू सेम इसका भी पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसका भी एचसीएफ निकाल देंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम आराम से कीजिए। वेरी गुड। देखिए दो बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से करना है। दो बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। मैंने बताया था जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है, याद है ना? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ 1 होता है। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले 42 का और 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। देखिए गलत होगा चिंता नहीं करना, कोशिश तो कीजिए। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। सर हमने पिछली क्लास में ऐसे आपसे क्वेश्चन किया था कि अवंती नाम क्यों रखा गया। तो आपने अवंती वाले सर से नहीं पूछा? सर आए नहीं। ठीक है, मैं अगले क्लास में बता दूंगा, अभी मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मैं खुद भी भूल गया था पूछने के लिए, पूछ के बताऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल था, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे 42 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 125 का। तो 42 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब ये क्या 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 7 तो 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। 125 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25। अब 25 तो 5 से ही जाएगा, 50 25। ठीक है, अब 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे 42 का अभाज्य गुणनखंड आप देख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7 है। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 7 है। और 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुने 5 गुने 5 है। यानी कि इसमें ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो कि दोनों में कॉमन है, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से।
क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A1। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, कहीं से भी कुछ भी डाउट है